Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, a rectangle of greatest area is inscribed in a trapezium ABCD. So आपको एक rectangle लेना है जिसका greatest area होगा, उसे एक trapezium ABCD में inscribe करना है. और trapezium की क्या condition है? One of whose non-parallel side AB is perpendicular to the base, so that one of the rectangle sides lies on the larger base of the trapezium. एंड आपको ट्रेपीजियम के बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. ए बी इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. देन मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज. तो आपको एरिया का रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है. ऑप्शंस है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर नन ऑफ दीज. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पे चलेंगे. की कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? आपको इसमें मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है. सो आपके पास जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो आपके पास क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. एंड इस एरिया को आपको मैक्सिमम शो करना है. मैक्सिमम के लिए आपका जो एरिया का डेरिवेटिव होगा, जब आप उसे डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपको मैक्सिमम शो करना है. इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे. यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं. एंड मैक्सिमम शो करने के लिए आप इसके डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं और वो आपका लेस देन 0 आता है. दैट मीन्स नेगेटिव आए तो वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनता है. राइट. सो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना पड़ता है. अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे. सो आपको गिवन है ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनमें से वन साइड परपेंडिकुलर है बेस के. तो सपोज ये आपकी एक साइड हो गई, ये आपकी दूसरी साइड हो गई. इस अकॉर्डिंग आपको इसकी फिगर को ड्रॉ कर लेना है. ओके. सो ये आपका ट्रेपीजियम हो गया. ए बी सी एंड डी. राइट. इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है. सो सपोज ये आपका रेक्टेंगल हो गया. ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया. सपोज हम ले लेते हैं कि जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं वो x और y है. ओके. सो ये आपका रेक्टेंगल हो गया. अब यहां से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूं और इसे हमने लेट कर लिया इस पॉइंट को h. इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया g. राइट. अब हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट हमारा f हो गया एंड ये पॉइंट हमारा E हो गया. अब हमें बेस गिवन है ट्रेपीजियम के 6 सेंटीमीटर. सो ये आपका बनेगा 6 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. सो ये कंप्लीट आपका बनेगा 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. सो कंप्लीट BC आपकी क्या बनेगी? ये आपकी बनेगी 10 सेंटीमीटर. राइट. अब इसमें जो आपका ये BH है, B से लेकर H तक, ये आपका होगा 6 सेंटीमीटर. B से लेकर G तक ये आपका कंप्लीट होगा Y. तो आपका इतना पार्ट क्या हो जाएगा? ये जो आपका HG होगा ये आपका कितना हो जाएगा? HG आपका हो जाएगा Y माइनस 6 सेंटीमीटर. एंड जो आपका GC है ये आपका कितना हो जाएगा? टोटल आपके पास 10 है और G तक आपका Y है, तो ये बन जाएगा 10 माइनस Y. राइट. तो अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे. हमें क्या शो करना है? मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, जो हमने लेट की है x इनटू y. ओके. अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल FGC एंड ट्राइंगल DHC. तो इनके अंदर अगर हम बात करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है. तो FGC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DHC. तो अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा. दैट मीन्स x अपॉन 8 इक्वल होगा 10 माइनस y अपॉन 4 के.
अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। x/2 इज इक्वल टू 10 माइनस y। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस x/2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में पुट करवाएंगे। सो पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। क्योंकि हमारा एरिया 2 वेरिएबल में था, अब एरिया आपका 1 वेरिएबल में हो जाएगा। पहले ये था एरिया, तो हम y के प्लेस पे क्या पुट करवाएंगे, 10 माइनस x/2। सो आपका एरिया क्या हो चुका है, 10x माइनस x²/2। अब आपको एरिया को मैक्सिमा मिनिमा शो करना हो तो आपको डेरिवेटिव लेना होता है। तो dA/dx लेंगे, 10 माइनस 2x/2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो 10 माइनस x आ जाएगा। ओके, सो ये आपके पास आ गई dA/dx। अब हमारे पास जो फिगर थी उस फिगर के अकॉर्डिंग, सपोज मैं यहाँ फिगर दोबारा से बना देती हूँ। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग इस ट्रेपीजियम में जो आपकी ये साइड थी ये आपकी 8 सेंटीमीटर थी, और जो आपने इसके अंदर रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया हुआ है उसमें जो ये आपकी ये साइड थी ये x थी एंड ये y थी। तो जो आपकी x की वैल्यू है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ये मैक्सिमम आपकी इस साइड जितनी जा सकती है, जो आपकी ये 8 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम आपकी 8 तक जा सकती है जो रेक्टेंगल की आपकी एक साइड है। दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, ओनली 0 to 8 तक लाई कर सकती है, ओनली इससे बिलोंग कर सकती है। सो ओनली x बिलोंग्स टू 0 to 8। उस केस में आपका जो dA/dx होगा वो ग्रेटर देन 0 बनेगा। सो dA/dx is greater than 0 for x belongs to 0 to 8। That means जो आपका एरिया होगा वो मैक्सिमम कब बनेगा, will be maximum at x is equal to 8 पे। ओके, सो दैट मीन्स जब आपकी रेक्टेंगल की एक साइड 8 सेंटीमीटर हो जाएगी उस केस में आपका एरिया मैक्सिमम बन जाएगा। बट आपको इसमें मैक्सिमम एरिया भी फाइंड करके दिखाना है। तो जो मैक्सिमम एरिया होगा ऑफ रेक्टेंगल का वो आपके पास होगा, तो आपके पास क्या था, x इंटू 10 माइनस x/2 था आपके पास। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8 इंटू 10 माइनस 8/2 दैट मीन्स 4। सो 8 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाई एंड 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।